जरा अनिल भाई साहब बताइए कि आपको क्या लगता है कि झंडी हिलाने से उसका पूरा श्रेय जो है वो मोदी जी को मिल जाएगा और ये हो जाएगा कि राहुल गांधी को देखो उसने कुछ नहीं किया, वो तो झंडा लेके चला, हमने झंडी हिला दी और ये पूरी जो संकल्प यात्रा वो कहाँ कहाँ पहुंच गई। तो ये जरा झंडी और झंडे का फर्क थोड़ा बता दीजिएगा। नहीं नहीं, देखिए क्या है, आपने तो बता ही दिया फर्क। झंडी दिखाने का काम ये सिर्फ कर्मचारियों को, मतलब ऑफिसर्स को नहीं सौंपा है उन्होंने। ये झंडी दिखाने का काम खुद भी लंबे समय से कर रहे हैं। और ये जो वंदे भारत है, वो कई चुनाव हो गए, हर चुनाव में वंदे भारत कहीं दूसरी जगह से वंदे भारत को लेकर के वो उनका चल जाता है। अब तो नमो भारत भी हो गया है, तो वो तो उनको लग ही रहा है। देखिए क्या है कि अगर आप एक पैराडाइज के बारे में आपने सुना ही होगा, उसके आगे वाला हिस्सा नहीं मैं बोलूंगा कि किसका पैराडाइज, लेकिन वो जो जन्नत है उसमें आपको, आप अपना आराम से रहिए। हमारे यहाँ जो थोड़ा मतलब बिहार वगैरह में थोड़ा भदेश है, तो उसमें लोग मानते हैं क्या कि एक जानवर है, पशु जो है वो, उसको उसी में आनंद आता है कीचड़ में लौटने में। तो उसी टाइप का है वो, जरा थोड़ा सा मतलब मैं कई बार लगता है कि अश्लील हो जाने का खतरा रहता है, लेकिन आप कुछ कड़वी चीजें अश्लील होने की संभावना उसकी पूरी रहती है। तो वो मैं नहीं जाना चाहता वहां तक, लेकिन वो है। लेकिन सबसे जो दिक्कत तलब अभी स्थिति है जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, कि कंटेंट जो है ना वो खत्म हो गया है। कंटेंट खत्म हो गया है। यही अगर विकसित भारत का मामला है तो अब कितना करेंगे। हर एक झंडा उन्होंने ही दिखाया है, जितना जितना हर हर बटन उन्होंने ही दबाए हैं। यहाँ तक कि हमको लग रहा है क्या कि ट्रेन वगैरह तो है, बस वगैरह का भी अगर कुछ हुआ होगा कहीं तो उन्होंने कर दिया होगा, इसका मतलब रिकॉर्ड ही बनाया है उन्होंने। अब कोई अगर मोदी मीडिया तो नहीं करेगा, लेकिन कभी कोई रिसर्च करेगा इस पे तो होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं। ये जो सरकारी तंत्र का उपयोग करना चाहते हैं, उसके पीछे जो है क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी कोलैप्स हो रही है। और बीजेपी कोलैप्स इसलिए हो रही है कि मोदी जी, जो लोग मतलब हैं बीजेपी में, उनको उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लीडरशिप का भी, कैडर पर उन पर कोई भरोसा नहीं रह गया। इसके इसके कारण एक बहुत बड़ा गैप आ गया है बीजेपी की जो अभी लीडरशिप, मतलब अमित शाह और मोदी जो हैं उनके बीच में और कैडर के बीच में। तो अब वो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो ईडी के जरिए, वो इनके जरिए, मतलब ऑफिसर्स के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए, इंस्टीट्यूशंस के जरिए। ये एक बहुत बड़ी मतलब बीमारी का है, जिसको अंदाजा मोदी जी को भी नहीं लग रहा है। और जो लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनको भी इस बीमारी को समझना चाहिए। क्या वजह है कि अब एक महीना पहले, ठीक एक महीना पहले आप जयपुर में और बाकी जगहों पर ईडी आपकी टीम पहुंचती है। यही पॉलिटिकल नैरेटिव अगर करप्शन का है, सब कांग्रेस ने वहां जम के इस्तेमाल किया, कर्नाटक में, बाकी जगहों पे भी, और वो पार्टी कैडर्स के जरिए इस्तेमाल किया। यहाँ पर इनको चूंकि अल्टरनेटिव है सरकारी कर्मचारियों को उपयोग का, तो ये पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। और आप देखेंगे क्या कि प्रचार में भी जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उसको हटा के ये जो अमित मालवीय वाला जो आईटी सेल है उसके जरिए शुरू किया। तो ये पार्टी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ये मैं मानता हूं कि ये सिर्फ चेतावनी, मतलब नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह या जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी है। चाहे स्वतंत्र पार्टी हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे ये है क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, सबका एक रोल होता है। हर कोई छोटा क्लास को, बड़े क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और डेमोक्रेसी में सबको सरवाइव करना चाहिए। मतलब सीपीआईएमएल से लेकर के और वहां तक, मैं तो इसमें विश्वास करता हूं कि, और स्वतंत्र पार्टी जैसी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां, जब आरएसएस को हमने इतने साल 75 साल बर्दाश्त किया, जिसने की जिसके मतलब जिससे जुड़ा हुआ आदमी ने गांधी जी की हत्या की, तो फिर इनको बर्दाश्त करने में क्या दिक्कत है। और इनको बर्दाश्त किया ही जा रहा है। लेकिन ये पार्टी खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करते करते ये पार्टी खत्म कर रहे हैं। यही वजह है कि अब ये जो हताशा है कि ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है ईडी है, वो जो ऑफिसर्स हैं, वो जो विकसित भारत संकल्प यात्रा
का जो आइडिया है, कौन ला रहा है आइडिया। और आप ये जो मतलब कंटेंट का और जो दिमाग का कहते हैं खत्म हो जाना, मतलब आपकी बुद्धि में जो नई चीजें, रचनात्मकता आपकी खत्म हो जाती है, उसका एक और है कि आप देखिएगा कि रावण के रूप में जो पेश किया है वो भी देसी रावण नहीं है, वो हॉलीवुड वाला रावण है। क्योंकि वो जो उसके नक्शे हैं, क्योंकि मैं हॉलीवुड की भी फिल्म में देखता रहता हूँ, तो उनके भी जो ग्राफिक्स हैं उसके बारे में हमको थोड़ी बहुत समझ है। तो वो है, इसी तरह से टर्मिनेटर को उन्होंने बकायदा एडॉप्ट कर लिया। एक खलनायक जो है हॉलीवुड में की फिल्म का, उसको उन्होंने मोदी जी को बना लिया। ये सब क्या शो कर रहा है? इसका मतलब है कि बीजेपी में कंटेंट नहीं रह गया है और इनके में कंटेंट नहीं रह गया है। और आप लास्ट में एक चीज आपको जानकारी दे दूं कि कल से, परसों से, मतलब परसों एक मीटिंग हुई जिसमें राजनाथ सिंह और सब थे, जो टॉप फंक्शनरीज हैं आरएसएस के, उनके साथ मीटिंग हुई है दिल्ली में। और आज एक मीटिंग चल रही है जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण और महेंद्र नाथ पांडे, ये मिनिस्टर्स हैं। और टॉप जो फंक्शनरीज हैं, जेल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी टाइप के, वो यहाँ इनके वो बैठ रहे हैं। वो अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक रीजनरेशन हो कंट्री का। रीजनरेशन नहीं, बल्कि हमको लग रहा है कि अभी इकोनॉमिक कोई प्रोग्राम लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि कोई प्रोग्राम रह नहीं गया है, हर जगह फेल हो रहे हैं। तो राहुल गांधी का की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने नैरेटिव बदल दिया। और बाद में कांग्रेस ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सब मिलकर के एक ऐसी कांग्रेस को लेकर के आ गए हैं जिसका मुकाबला करना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा। जी जी, मैं अनिल भाई साहब आपसे एक दो चीजें, एक तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा कांग्रेस ने अपना लेसन ठीक कर लिया, उसने अपना होमवर्क, जो जिगर जी कह रहे हैं ना कि इनको लोग वो करने लगे, कांग्रेस भी अब जवाब देने लगी है। पहले कांग्रेस जवाब नहीं देती थी, वन साइडेड रहता था कि उधर कोई फील्डर ही नहीं था, वो जो मारते थे वो अपने आप ही चौका हो जाता था। इधर हाल के दिनों में मोदी जी के जितने मीम और जितने वो सब मैं देख रहा हूं, उतना पहले नहीं देखा था। मतलब मोदी जी के पुराने वो ला ला के उसको काट काट के, अब वो जो भी इनके यहाँ वो है, वो एक एफर्ट के तौर पे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। एक तो मुझे ये लगता है, दूसरा मुझे लगता है कि किसी ट्रैप में नहीं फंसना है। अभी इन्होंने वो इंडिया की जगह लिखा है कि सारी किताबों में अब भारत नाम करा लिखा जाएगा, भारत नाम सब जगह होगा, उस पर कोई बोला ही नहीं। अरे भाई, भारत तो उतना ही हमारा है जितना तुम्हारा है। फादर और पिता में क्या फर्क कर देंगे कि आप कल से हम सब लोग लिखेंगे नहीं पिता, अरे तो पिता और फादर तो एक ही रहेंगे, कुछ कर। मैं एक चीज आपसे जरा अनिल भाई साहब, मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है कि एकदम से पिछले 5-7 दिनों से मोदी जी ने प्रचार करना कम कर दिया है, जो उनकी फितरत के अगेंस्ट है। आप देखिए वो कहां प्रचार करने जा रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा उनको आता है और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो ये आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रचार करना कम कर दिया, या मतलब मुझे सिर्फ मेरा ही ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने इधर प्रचार करना कम कर दिया है, और साथ साथ ये कांग्रेस ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि लोग ज्यादा खड़े हो गए हैं। दोनों पे जरा एक टिप्पणी आपकी अनिल भाई। देखिए, ये जो आपको लग रहा है कि जवाब देना शुरू किया है, अब वो जवाब देना तो उसका छोटा हिस्सा है। अब है कि जो सवाल कर रही है उसका जवाब भी इधर से नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई नैरेटिव सेट करने का काम जो है वो अब आ गया है राहुल गांधी और कांग्रेस के पास। अब अभी देखिए कि कितना, मतलब राहुल गांधी ने, मैं इस पर चर्चा करूंगा कभी, आप देखिए कि राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स को कैसे चेंज कर दिया, बहुत माइन्यूट लेवल पे। उन्होंने एक काम किया क्या कि भारत जोड़ो यात्रा करके ये बताया कि जो पॉलिटिक्स है वो अब सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट से या गोदी मीडिया के सहारे प्रचार से नहीं चलना है, लोगों से डायरेक्ट संवाद करिए। और उसको उन्होंने एक्सटेंड किया कि अलग अलग तबके से, कुली से, ड्राइवर से, किसान से वो मिलने लगे। तो जो लग रहा था एक तरफा संवाद वाला जो चलाया था मन की बात वाला, उसको उन्होंने बिना ये कहे हुए कि ये एक तरफा है, मन की बात के बदले उन्होंने दोनों की बात करना शुरू कर दी। तो एक ये जो डायलॉग रिवाइव किया उन्होंने। और देखिए इसका असर हम लोग भी क्या है कि मीडिया में जो लोग हैं, हम लोग इतना आत्ममुग्ध हैं कि चीजें जो घटती है उसको देखना नहीं चाहते। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। ये सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स लोग जब आए थे और जब हमको भी बुलाते थे,
तो फोन आते थे लोग कि आप क्यों मतलब आपको कहीं जाना है अंदर क्या, मतलब कि ये स्थिति हो गई थी कि लोगों को बोलना ये हो गया था, मुश्किल हो गया था, डर का माहौल था। राहुल गांधी ने बिना ज्यादा ये किए हुए, तामझाम किए हुए, वो डर खत्म कर दिया। अब आपको कोई फोन नहीं आता, अब बल्कि लोग एंजॉय करते हैं, बुलाते हैं, मतलब पहले जो एक चैनल वाले बुलाते थे वो अब 2-4 चैनल वाले बुलाते हैं। तो ये मैंने फर्क अपने खुद में अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं आपको ये एक तो बताऊंगा कि ये जो डायलॉग शुरू कर दिया, उससे ये सवाल जवाब का मामला बदल गया। अब वो जो आप मीम्स देख रहे हैं या जो सोशल मीडिया में प्रेजेंस देख रहे हैं, वो कोई आईटी सेल नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस ने कोई आईटी सेल वगैरह नहीं बना कर रखा है। कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुई है प्रचार के मामले में और इनोवेटिव हुई है, और काफी उनके पास अच्छे अच्छे प्रवक्ता भी आ गए हैं। कई हैं जिनका मतलब आप नाम लेना चाहे न ले जाना चाहे, काफी तैयारी के साथ आते हैं और बढ़िया कम्युनिकेटर्स हैं। तो वो तो उनका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर सुधरा है, और हमको लग रहा है क्या कि सोशल मीडिया में भी जो उनका काम चल रहा है वो बेटर ढंग से चल रहा है। लेकिन ये सब देख रहे हैं, ये है स्वतः स्फूर्त जो है। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं, कोई कभी हम लोग कांग्रेस के संपर्क में, हम तो कभी संपर्क में कांग्रेस के नहीं है, मतलब सालों हो गए, जब कवर करते थे तभी थे उनके, उनको जहाँ, अब तो कोई फोन भी नहीं किसी को करते हैं। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं, और हमको अभी एक चैनल पर, एक मतलब इम्पोर्टेंट चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, अभी बोला। तो आप बोलिए कि हम लोग कोई किसी गैंग में है नहीं, लेकिन बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग अब खुल करके खुलने लगे हैं और उसके समर्थन में आ रहे हैं। सोशल मीडिया में जो इम्पैक्ट है वो स्वतः स्फूर्त है, जवाब और सवाल दोनों चल रहा है, और सवाल का इनके पास कोई आंसर नहीं है। अब जैसे देख लीजिए, अडानी का सवाल है, अडानी के सवाल पर आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं लगातार। अंत में महुआ मोइत्रा, मतलब देखिए क्या है पीएमओ में, इसका मतलब कि अडानी का आदमी बैठा हुआ है, इज्जत, मतलब उसको लगा कि हजारों करोड़ के आदमी को ये जो है महिला चैलेंज कर रही है, इसको डालो अंदर, करो कुछ करो। अब करो तो वो निशिकांत दुबे तो वो तो है ही कॉर्पोरेट का आदमी, पहले भी वो, अब वही में भदेश वाला मामला हो जाता है, उसको आप कॉर्पोरेट का क्या कहिएगा। और मैं देखिए क्या है, अब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा वक्त आ जाता है, जैसा कि हिटलर के समय में हुआ था, कि भाषाएं अपनी सीमा मतलब उनकी ये हो जाती है, मतलब इररिलेवेंट हो जाती है। आप बोल नहीं सकते कि क्या कहा जाए, अब क्या कहेंगे आप, फासिस्ट। हम मुझको कहा, अपना ही अनुभव बताता हूँ, चैनल पर एक कहा कि दर्शक बार बार लिखते हैं कि इनको और कोई वर्ड नहीं आता है, फासिस्ट वर्ड का है बोलते हैं। तो हमने फासिस्ट वर्ड बोलना छोड़ दिया, क्योंकि फासिस्ट गाली लगती थी और वो ऑब्जेक्शन करने लगे लोग। तो ये सीमा एक आ जाती है, जबकि आप भाषाएं भी आपको साथ नहीं देती। तो ये ऐसी स्थिति ला दी थी, लेकिन ये चेंज हो गया, चेंज कर दिया, लोग ढूंढ रहे हैं। अब तो जो आईटी सेल वाला गाली में छोट, ये कमजोर पड़ रहा है, ये जो इधर वाला है वो ज्यादा गाली गलौज करने लगा है और उसका जवाब नहीं हो रहा है। और दूसरा जो आपने ये दूसरा सवाल आपने इसके एक बार दोहराएंगे क्या? नहीं, प्रचार कम कर दिया मोदी जी ने, अब जरा निकल हाँ, इधर पिछले 5-7 दिन। हाँ, प्रचार के बारे में मेरा मानना ये है कि ये आप लोगों को जो अभी शून्यता दिख रही है, वो तैयारी है, वो प्रचार से नहीं रह सकते बाहर। यही ऐसा ही, चूंकि हमको याद आ गया, चूंकि कर्नाटक के समय में भी एक डिबेट हो गया था हम लोगों के बीच में, 2-4 दिन प्रचार से बाहर थे, तो लोगों ने कहा क्या कि क्या अब जो है योगी प्रचार करेंगे, फलना प्रचार करेंगे, लिस्ट वगैरह आने लगी थी मीडिया में। और वो लिस्ट मैंने कहा था कतई नहीं, वो किसी और को हाथ में कमान नहीं दे सकते, वो खुद ही करेंगे। आप देख लीजिए, आप वो रैली और रोड शो वगैरह का कार्यक्रम आ जाएगा जल्दी ही, और यही होगा। ये आप इसके में आप मतलब अगर आप लोगों को लग रहा है तो मैं इससे असहमत हूँ। ये बैठ नहीं सकते, अब बैठ नहीं सकते, अभी तैयारी हो रही होगी। दूसरा है क्या कि ये पुराना अनुभव आपको भी है, पुराने अनुभवी हैं, कहता है ये कि चुनाव के ठीक समय में आप कुछ नैरेटिव चलाइए, एकदम अगर पहले करिएगा तो उसका असर नहीं रह जाएगा, और उतनी ऊर्जा जरूर नहीं रह गई है, फेटिक तो है, थकान हो गई है। थकान हो गई है क्या कि बस में भर के ये में भर के आप ले आते हैं
400 बस अभी सुना किसी में लगा दिया। तो वो जो है बस में भर के जब लोग आ जाते हैं तो वो तालियां ठीक से नहीं बजाते ना। अब इशारा हुआ तो अगर अगर जो है लाया है वो अगर इशारा किया कि बजाओ बजाओ तो दो चार ताली बजा दिया, और नहीं तो अपने मन से जो पहले ताली बजती थी। और वर्कर्स भी मोदी मोदी आप देख रहे हैं, वो एकदम स्पॉन्सर नहीं था, वो था मतलब भले ही वो स्वार्थी तत्व हो और उनको अपना कुछ आगे बढ़ना हो बीजेपी में। अब कोई मोदी मोदी करते दिखता है क्या? अब तो बार बार वो हाथ से इशारा करते हैं कि कुछ करो, लेकिन कोई करता नहीं है। तो रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। और मुझको तो नेता लोग ही बताते थे कि नेता क्या, हम लोग भी कुछ पब्लिक मीटिंग्स तो हम लोगों ने भी किए अपने जमाने में। पब्लिक को देख के समझ में आ जाता है कि रिस्पॉन्स क्या है। और कई बार जो हाँ, और कई बार होता ये था कि मैं अपनी बात बताता हूँ कि कई बार लगता ये था कि वो भाषण कर रहे हैं, उन लोग के सिर पे जा रहा है साम्राज्यवाद और वगैरह वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तो वैसा ही टाइप का सिचुएशन आ गया है। फेटिक भी है अपनी तरफ से और लोगों की तरफ से भी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मेरा मानना है कि आप जल्दी ही देखेंगे कि वो मैदान में आ जाएंगे। मैदान से बाहर रहने वाले पार्टी नहीं है वो, और वो जो है वो आएंगे मैदान में और बहुत धुआंधार आएंगे। उसकी तैयारी आज जो बताया मैंने, मीटिंग चल रही है मतलब ये आरएसएस के फंक्शनरीज के साथ, जो मिनिस्टर्स वगैरह की। अब वो कोई लेकर आएंगे। इस बार हो सकता है कि कोई हिंदुत्व नहीं चल रहा है, ये पक्का हो गया, क्योंकि लगातार उसका ड्रम बजाया उन्होंने। राजस्थान में बजा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। आप ठीक से खंगालिएगा तो ट्राई किया कि कुछ थोड़ा पकड़ ले कुछ रंग, लेकिन नहीं हुआ, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो हमको लग रहा है कि कुछ इकोनॉमिक वगैरह कुछ इश्यूज लेकर के बीजेपी आएगी और फिर देखिएगा पूरा रंग में आएगा। अभी ये इस मतलब इसमें ना जाइए कि ये जो ठंडे पड़ गए, ठंडे पड़ने वाले नहीं है। 2024 तक ठंडा नहीं हो सकते, क्योंकि लोग उनको ठंडा होने नहीं देगा।